अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? और मेरे बहुत बहुत गैर मुसलमान भाइयों बहनों को आदाब अर्ज़ है। आप ईश्वर की कृपा हो आप सब पे। गॉड ब्लेस यू। देखिए, दिल की बात है जो कहना चाहता हूँ यही कि इंसान मृत्यु को प्राप्त होगा एक ना एक दिन। आप, मैं, कोई भी हो, उसको मौत लाजमी आनी है। और ये रूह जो इंसान की जिस्म में है ये निकलनी है, इसका मकसद तलाशें। अब ऐसा होना है तो इसका मकसद कुछ तो तलाश करें, कुछ तो सोचें कि किसी ने इसे को बनाया होगा। उसने कहा है ना, उसने फिर किताबों से हमसे रब्ता किया है। उसकी किताबें पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ते हम? एटलीस्ट ऑडियो बुक ही सुन लें किसी एप्लीकेशन, इस्लाम 360 या कोई भी है जिससे सुन सकता है। यूट्यूब से अपनी अपनी किताबें पता तो करें। साफ लिखा हुआ है एक खुदा, उसके रसूल, पैगंबर, ईश दूत, ऋषि, ईश्वर ये आते हैं और इंसान को आखिरत में एक दिन आने वाला हिसाब किताब का, उसके बारे में अवगत कराते हैं, डराते हैं। उसके बाद नर्क, और अगर अच्छे काम किए हैं तो फिर स्वर्ग, बुरे काम किए तो नर्क। ये चीज़ पक्की है। मरने के बाद इंसान इस टाइम बिल्कुल भूला हुआ है। बहुत डरने की ज़रूरत है भाई, बहुत डरने की ज़रूरत है आपको, मुझे। ये ज़िंदगी में ना मैं अपनी मर्ज़ी से पैदा हुआ हूँ और मृत्यु को भी अपनी मर्ज़ी से नहीं प्राप्त होऊंगा। खुदकुशी का मैटर अलग है, लेकिन कोई है जो इसमें आपको मुझे डील कर रहा है। कंट्रोल मेरे हाथ में है ही नहीं। इख्तियार है छोटी चीज़ों का है। मैं बिज़नेस करूं, अमीर हो जाऊं, कोई भी जॉब करूं, तो अब चीज़ें उठा के पानी पी लूं, 10 चीज़ों में इख्तियार है। आई हैव विल पावर, बट पूरे तौर पे नहीं है। और जब पेपर होता है तो मैं क्लासरूम में होता हूँ, मेरा इख्तियार होता है कि मैं ना करूँ, पेपर छोड़ दूँ, कोई आंसर ना करूँ। लेकिन जो 3 आवर्स में मैं बैठा होता हूँ उसमें मेरा पूरा इख्तियार नहीं होता। मैं किसी और की कॉपी झांक नहीं सकता, है ना। तो कुछ चीज़ों में इख्तियार है, विल पावर है, और कुछ चीज़ों में नहीं है। तो अब और बड़े दिन जो आने वाला है उसमें हिसाब किताब, रिज़ल्ट आउट होगा। दुनिया में भी तो हर चीज़ में रिज़ल्ट आउट होता है। दुनियावी मिसालों से अल्लाह ने बताया तो है हमें। बड़े बड़े एथीस्ट भाई लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? समझो, दुनिया परस्ती में फंस गए हैं। वर्ल्ड 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 तो एक दिन इंसान की मिट जानी है। करोड़ों लोग मर गए ना कोरोना वायरस से। प्लीज़ पहचानिए, ईश्वर को पहचानिए, अल्लाह को पहचानिए। नहीं पहचान रहे, नहीं पहचान, खुदा की कसम नहीं पहचान रहे। प्लीज़ पहचानो यार। हकीकत है स्वर्ग, हकीकत है नर्क। जो दुनिया इसे ऐसी खूबसूरत अच्छी बना सकता है, स्वर्ग नर्क क्यों नहीं बना सकता वो? उसने हमेशा कहा है ना, एकम ब्रह्मम द्वितो नास्ति नैना नास्ति किंचन। हमेशा से एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, नहीं है। कुरान में भी कुल वल्लाहु अहद कहा, बाइबल में भी कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने, यो लॉर्ड माय लॉर्ड इज़ वन लॉर्ड। बार बार एक खुदा की बात कही है और आखिरी कुरान में आके उसको मुकम्मल कर दिया है। प्लीज़ पढ़ें ना कुरान मजीद को, सुने एटलीस्ट। मैं तो इस्लाम 360 से सुन लेता हूँ। नेक काम करें, अच्छे काम करें, देखिए ज़िंदगी में सुकून आएगा। सुकून इसी से ही आना है। जब आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था तो कहा था कि जो हमारी किताबें आएंगी उसकी जो पैरवी करेगा वो इस सुकून में होगा। क्योंकि उसको पता होगा कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी, और मेन ज़िंदगी यहाँ की टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, आखिरत की टेंशन ज़्यादा लेनी है। दुनिया में इंसान दुनिया की टेंशन में ही मरे जा रहा है। और थोड़ा सा कुछ होता है तो हाथ पैर फूल जाते हैं। सब्र करें ना, सब्र भी तो कोई चीज़ बनाई है। अगर कोई चीज़ सब्र नहीं होती तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। सब्र इंसान कर लेता है तो यानी कोई चीज़ बनाई है सब्र जैसी, और वो करता है इंसान। इंसान के अंदर होती है वो। आखिरत के लिए तैयारी, प्लीज़ तैयारी करो भाई, करो बहनों, करो प्लीज़। आखिरत को लाइटली मत लो। और उसी तैयारी कैसे करो? दुनिया अपनी अल्लाह अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से बना लो। भूलो मत, पल पल जो है रिमाइंड दिलाते रहो अपने आप को। दूसरी चीज़ों में भी बिज़ी रहो, काम के कामों में भी बिज़ी रहो, लेकिन रिमाइंडर ज़रूरी है। नमाज़ तर्जुमे से पढ़ते हो, सुन पाते तो बहुत अच्छा रिमाइंडर होता, लेकिन नमाज तो हम बस टर्बो नमाजी हैं।
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, प्लीज़ अल्लाह हाफिज़, समझो, अल्लाह हाफिज़।